स्वामी जी, सचमुच हमने बहुत बार पतंजलि योग पीठ में कार्यक्रम किए, लेकिन आज का ये महोत्सव इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है। मैं एक अपने मन से, दिल से, एहसास से कहता हूँ, मैं 30 साल लाल किले में गया हूँ। जिस मन से पूज्य गुरुचरानंद जी, स्वामी रामदेव जी, हमारे गीता मर्मज्ञ सब यहाँ बैठे हैं, ये संत समागम है, ये संस्कार शाला है। मैं 30 साल लाल किले गया कब सम्मेलन पढ़ने, लेकिन जिस तरह का आज का ये अनुष्ठान समारोह हुआ है, मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन इस एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करने की घोषणा करता हूं। स्वामी जी, आप केवल गंगा का प्रदूषण दूर नहीं कर रहे, आप हिंदुस्तान की हिंदी कविता के साहित्य में आए हुए प्रदूषण को भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमने कोशिश की कि हम आपके माध्यम से, कवियों के माध्यम से, आस्था संस्कार के चैनल से देश तक पहुंचे। हम हिंदी कविता में आए हुए प्रदूषण को भी आपके माध्यम से दूर करना चाहते हैं। केवल गंगा का प्रदूषण दूर नहीं हो, हिंदी साहित्य का प्रदूषण भी दूर हो जाए। इसके लिए आपकी हमें मदद चाहिए, आप हमें मदद करते हैं। उसके लिए हम सभी कवि कुल आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता है, आपके चरणों में अपने प्रणाम भेजता है। पूज्य स्वामी जी से मैंने आज्ञा ले ली है, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं। मेरा छोटा भाई गजेंद्र गुस्सा नहीं होगा मुझसे, मेरा बहुत प्यारा लाडला है। मनबीर हो, चाहे गजेंद्र हो, चाहे विनीत चौहान हो, चाहे आशीष अनल हो, जिन्होंने भी ओज की विधा को हिंदुस्तान में जिंदा रखा है, मैं उन सबसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। और चाहता हूं स्वामी जी के यहाँ इस आश्रम में उन सब वीर रस के कवियों को आशीर्वाद मिले जो देश के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में गाते हैं, देश को गाते हैं, देश की धड़कनें गाते हैं। और हम समय समय पर कोशिश भी करते हैं। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार व भय। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार व भय। मैं तो मां वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांग। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं काले धन पर, जो स्वामी जी का इन दिनों का सबसे प्रमुख मिशन है। और वो इसलिए सुनाना चाहता हूं कि मैं आज भी ये मानता हूं हिंदुस्तान की गरीबी का एकमात्र कारण काला धन है। काला धन। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद नहीं है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है देश की भूख, देश की गरीबी। 80 करोड़ लोगों का भूखा रहना, 30 करोड़ लोगों का भूखा सुनना, और 7,000 लोग रोज भूख से मर जाना, यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है। आतंकवाद क्या समस्या हुई साहब? एक दिन, जिस दिन सरदार पटेल जैसा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आएगा, 24 घंटे में आतंकवाद पर काबू पा लिया जाएगा। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन भूख पर काबू पाने की स्थिति में हम नहीं है। भूख का कारण काला धन से क्या संबंध है? आप सोचते होंगे कुछ लोग को कि ये पूछते हैं काले धन का भूख से क्या लेना देना है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि भूख से काले धन का सीधा संबंध कैसे है। एक भिखारी भी जो भीख का कटोरा लेकर चौराहे पर भीख मांगता है, वो भी भारत सरकार को एल्युमिनियम का कटोरा खरीदने में टैक्स देता है। भिखारी भी टैक्स देता है। लेकिन जो अमीर लोग अपना धन विदेशों में जमा कर देते हैं, उस पर टैक्स नहीं देते और विदेशों में उस पर किराया देते हैं। आपको आश्चर्य होगा, मैं दुनिया का अर्थशास्त्र बताता हूं आपको। दुनिया के गरीब देशों के अमीर लोग अपने पैसे को किराए पर यूरोप में रखते हैं, और यूरोप उसी पैसे को ब्याज पर गरीब देशों को देता है। उसी पैसे को गरीब देशों को देता है। 15,000 रुपया 1 लाख पर किराया लगता है स्विट्जरलैंड के बैंक में पैसा रखने पर। तो हमारे देश के जिन अमीरों ने अपने पैसे को विदेशों में रख दिया, उस पर टैक्स नहीं दिया, सरकार के पास योजनाओं के लिए पैसे की कमी पड़ गई, हम गरीबों के लिए कुछ कर नहीं सके। इस समस्या पर मैं कविता सुनाना चाहता हूं। एक बार ताली बजाकर मुझे भी आप आत्मसात कर दीजिए कि आप सुन। थक गए होंगे लेकिन मन से सुनिए तो मैं स्वामी जी, ये कविता मैंने स्वामी जी का भाषण सुन के, स्वामी जी के उद्बोधन सुन के लिखी है। मैं कानून का आदमी हूं, अर्थशास्त्र का नहीं हूं, लेकिन उनको मैं 7 दिन तक लगातार आस्था पे सुनता रहा और 8वें दिन लिखने बैठ गया, और फिर उन्हीं के आंदोलन में मैंने इस कविता का विमोचन किया। सुनिए। मैं अदना सा कलमकार हूं, घायल मन की आशा का,
मैं अदना सा कलमकार हूँ घायल मन की आशा का, मुझको कोई ज्ञान नहीं है छंदों की परिभाषा का। जो यथार्थ में दिख रहा है मैं उसको लिख देता हूँ, कोई घायल चीख रहा है मैं उसको लिख देता हूँ। मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है, मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है। भूखे बच्चों को कचरे में खाना चुनते देखा है। भूखे देखिए सब तालियां उठे तो जोर से उठे, नहीं तो फिर पट पट नहीं होना चाहिए। सुनील हास्य पे तो कोई भी ताली बजवा सकता है, हास्य सब करते हैं। गजेंद्र को अगर छूट दे दी गई होती तो गजेंद्र आपको 1 घंटे केवल हंसा सकता था। स्वामी जी हम बहुत नियंत्रण में इसलिए रखते हैं क्योंकि हमने आपको भी वो कवि सम्मेलन नहीं सुनवाए जो होते हॉरर फिल्मों से ज्यादा खतरनाक है हमारे कवि सम्मेलन। एक बार पार्लियामेंट देख सकते हो, कवि सम्मेलन नहीं सुन सकते आप। हास्य रस का ऐसे ऐसे होते हैं। मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है, भूखे बच्चों को कचरे में खाना चुनते देखा है। मेरा वंश निराला का है, स्वाभिमान से जिंदा हूँ, काले धन और निर्धनता पर मन ही मन शर्मिंदा हूँ। मैं शबनम चंदन के गीत नहीं गाता, अभिनंदन वंदन के गीत नहीं गाता, दरबारों के सत्य बताता फिरता हूँ, काले धन के तथ्य बताता फिरता हूँ। जहाँ हुकूमत का चाबुक कमजोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदम खोर दिखाई देता है। काले धन का मौसम आदम खोर दिखाई, काले धन का मौसम आदम खोर दिखाई। जिनके सर पर राजमुकुट है वे सरताज हमारे हैं, जिनके सर पर राजमुकुट है वे सर। लोकतंत्र को मानता हूं, जो राज चला रहे हैं चुनाव होने तक तो उन्हीं का है। जिनके सर पर राजमुकुट है वे सरताज हमारे हैं, कल की मुझको पता नहीं पर नेता आज हमारे हैं। इसीलिए सत्ताधीशों से केवल एक निवेदन है, इसीलिए सत्ताधीशों से केवल एक निवेदन है, काले धन का लेखा जोखा देने का आवेदन है। क्योंकि भूख गरीबी का एक कारण काला धन भी है, फुटपाथों पर पली जिंदगी का हारा सामन भी है, फुटपाथों पर पली जिंदगी का हारा। मेरा साथ देना जोश में। फुटपाथों पर पली जिंदगी का हारा सामन भी है। रोज कहर के बादल फटते हैं टूटी झोपड़ियों पर, कोई संसद बहस नहीं करती भूखी अंतड़ियों पर। निर्धनता का आलम देखो जाकर काला हांडी में, माँ बेटी को बेच रही है दिन की एक दिहाड़ी में। माँ बेटी को बेच रही है दिन की, माँ बेटी को बेच रही है दिन की एक दिहाड़ी में। जो भी सिंहासन पर आए अहंकारों में झूल गए, काले धन के साम्राज्य से आंख मिलाना भूल गए, काले धन के साम्राज्य से आंख मिलाना भूल गए। कलमकार तो काले धन के काले पर्दे खींचेगा, निर्धन काले कलमकार तो काले धन के काले पर्दे खींचेगा। आहें आंसू देखेगा तो चिल्लाएगा चीखेगा, झोपड़ियों को सौ आंसू रोज रुलाना बंद करो। और एक पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का समर्थन मांगती है। ये देश कैसे चलाया गया? 1 करोड़ के लिए 120 करोड़ लोगों को कुर्बान किया जा रहा है। एक पंक्ति पर समर्थन मांगता हूं अपने छोटे भाइयों का भी और आप सबका भी, आप तक पहुंच जाए तो तालियां उठें। झोपड़ियों को 100 आंसू रोज रुलाना बंद करो, झोपड़ियों को 100 आंसू रोज रुलाना बंद करो। सेंसेक्स पर नजरें रख कर देश चलाना बंद करो, सेंसेक्स पर नजरें रख कर देश चलाना, सेंसेक्स पर नजरें रख कर देश चलाना बंद करो। काले धन पर पूरी संसद मौन साध कर बैठी है, काले धन पर पूरी संसद मौन साध कर बैठी है। शुक्र मनाओ जनता अब तक हाथ बांध कर बैठी है, शुक्र मनाओ जनता, शुक्र मनाओ जनता अब तक हाथ बांध कर बैठी है। जिस दिन भूख गरीबी वाले, जिस दिन भूख गरीबी वाले आसन को खा जाती है, जिस दिन भूख गरीबी वाली सीमा को खा जाती है, भूखी जनता कभी कभी सिंहासन को खा जाती है। जिस दिन भूख गरीब की जनता कभी कभी सिंहासन को खा जाती है। मैं झुग्गी झोपड़पट्टी का चारण हूँ, मैं झुग्गी झोपड़पट्टी का चारण हूँ, मैं झुग्गी झोपड़पट्टी का चारण हूँ, मैला ढोने वालों का उच्चारण हूँ, आंसू का अग्निगंधा संबोधन हूँ, भूखे मरे किसानों का उद्बोधन हूँ। संवादों के देवाले को सब्जी मंडी बना दिया, संवादों के देवाले को सब्जी मंडी बना दिया। संसद में केवल कोलाहल शोर सुनाई देता है, काले धन का मौसम आदम खोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदम खोर दिखाई,
काला धन वो धन है जिसका टैक्स चुराया जाता है, अक्सर ये धन सात समंदर पार छिपाया जाता है, अक्सर ये धन सात समंदर पार छिपाया जाता है। काले धन की अर्थव्यवस्था पूरा देश रुलाती है, झोपड़पट्टी के बच्चों को खाली पेट सुलाती है, ये निर्धन के हिस्से की इमदादों को खा जाती है, अंत्योदय के मनरेगा के वादों को खा जाती है, अनरेगा के अंत्योदय के वादों को खा जाती है। बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है। खबरें आती हैं एक फिल्म ने पहले हफ्ते में 90 करोड़ का व्यापार किया, रिटर्न में कुछ भी नहीं है। बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है। और एक फिल्म आई थी, फिर डिब्बे में बंद रही, कई साल पड़ी रही, उस पर यह आरोप लगा कि ये काले पैसे से बनी है। मैं नाम ले रहा हूं फिल्म का, समझ जाएंगे आप। बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है। चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर का धंधा है, चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर का। स्वामी जी मेरी ईगो ये है, मैं एक पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं, मेरी इस पंक्ति को समझा जाए। कई जगह नहीं समझी जाती, मुझे स्वीकारने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन इस सदन में मैं आशा करता हूं कि मेरी इस पंक्ति का अर्थ समझा जाएगा। अगर समझा जाए तो आपका समर्थन मांगता हूं। एक एक व्यक्ति का एक पंक्ति में एक इतिहास गाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिएगा। काले धन बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है, चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर का धंधा है। जब वाहिद पैसे से बनती थी तो फिल्में काली थी। सल्यूट करता हूं आपको, मैं यही समझाना चाहता था, बस प्रणाम करता हूं, मेरी बात आप समझे। जब वाइट पैसे से बनती थी तो फिल्में काली थी, नैतिकता की संपोषक थी, शुभ संदेशों वाली थी। काले धन की फिल्मी दुनिया इंद्रधनुष रंगों में है, पर दुनिया में जगह हमारी नंगों भिखमंगों में है, पर दुनिया में जगह हमारी नंगों, पर दुनिया में जगह हमारी नंगों भिखमंगों, पर दुनिया में जगह हमारी नंगों भिखमंगों में है। राजमहल के दर्पण मैले मैले हैं, राजमहल के दर्पण मैले मैले हैं, राजनीति के दर्पण मैले मैले हैं, नौकरशाही के पंजे जहरीले हैं, शासकीय सुविधा बढ़ गई दलालों में। क्या ये ही मिलना था 65 सालों में, क्या ये ही मिलना था 65 सालों में, क्या ये ही मिलना था 65 सालों में। 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को, 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को। एक बहुत साधारण सी लाइन लिखी है मैंने, बहुत साधारण पंक्ति है। जनता तालियां बजा दे तो वो पंक्ति इतिहास बन सकती है। सुनिएगा, सुनने के बाद बजाना। आपको लगे इतिहास बन सकती है तो इतिहास बनाने का मौका मत छोड़ना, मैं आपको मौका देता हूं। एक पंक्ति इतिहास बनती है। 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को, 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को। सुबह नहीं आई अंधियारा घोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदम खोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदम खोर। हम काले धन वालों का धन धाम नहीं पा सकते हैं। कुछ आंकड़े हैं स्वामी जी के पास। ऐसा एक उड़ती उड़ती खबर आई कि 53,000 लोगों का है, मुझे नहीं पता, लेकिन असली पता नहीं है। हम काले धन वालों का धन धाम नहीं पा सकते हैं, ये इतने भूखे हैं, ये इतने भूखे हैं, ये इतने, इनकी भूख पुरातन है, ये ताजमहल खा सकते हैं। मैंने इस लाइन को बदला है क्योंकि इस लाइन पे ताली कम बजती थी, तो मैंने एक नई लाइन लिखी है इसकी जगह। आप तय करना कौन सी रहनी चाहिए। हम काले धन वालों का धन धाम नहीं पा सकते हैं, ये इतने भूखे हैं, कोल खदाने भी खा सकते हैं, ये इतने भूखे, ये इतने भूखे हैं, कोल रुमाल मेरा, ये इतने भूखे हैं कोल खदाने भी खा सकते, ये इतने भूखे हैं कोल खदाने भी खा सकते हैं। इनके काले तारों से तो नीलांबर डर सकता है। गुस्से में लिखा है, गुस्से में समर्थन मांगता हूं। इनके काले तारों से तो नीलांबर डर सकता है, इनकी प्यास बुझाने में तो सागर भी मर सकता है। अपनी माँ भारत माता से नाता तोड़ चुके हैं ये, मीर जाफरों जय चंदों को पीछे छोड़ चुके हैं ये, मीर जाफरों जय चंदों को पीछे। मीर जाफरों जय चंदों को पीछे छोड़, मीर जाफरों जय चंदों को पीछे छोड़ चुके हैं ये। काले धन का साम्राज्य कानून तोड़ते देखा है, काले धन का साम्राज्य कानून तोड़ते देखा है। प्रशासनिक व्यवस्था के नाखून तोड़ते देखा है। सचिवालय इनकी सेवा में खड़ा दिखाई देता है। हसन अली भी संविधान से बड़ा दिखाई देता है। इनके पाप विदेशी खातों की सूची में
में बैठे हैं, दुनिया भर के आगे हाथ पसारेंगे। स्वामी जी ने कहा अपना वापस लाओ, तो अजीब अजीब प्रतिक्रियाएं। दुनिया भर के आगे हाथ पसारोगे, लेकिन काले धन की जंग नकारोगे। झोला लेकर और घूमना बंद करो, अमेरिका के चरण चूमना बंद करो, अमेरिका के चरण चूमना बंद, अमेरिका के चरण चूमना बंद करो। भारत को कर्जा मिलता है भारत के काले धन से, भारत को कर्जा मिलता है भारत के काले धन से। पश्चिम की दादागिरी का दौर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई। और जो मैं अब कहने जा रहा हूं वो मेरा क्रोध बहुत बढ़ाता है। सत्ता और विपक्षी दोनों चुप्पी साधे बैठे हैं। मैंने गुस्से में कुछ लिख दिया है, और जब मैं गुस्से में लिखना शुरू करता हूं फिर मैं नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा मैं नहीं सोचता। इसलिए मैं उस सीमा तक गया हूं कहने में, आप समर्थन कर दीजिएगा, आप बल दे दीजिएगा, आप हिम्मत दे दीजिएगा, आप हौसला दे दीजिएगा, मैं समझूंगा मुझे दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया। ये नीरों की तरह दुखों से दूर दिखाई देते हैं, रावण जैसे अहंकारों में चूर दिखाई। अब पढ़ता हूं 4 लाइनें, आपका हौसला मांगता हूं, आपसे पुरस्कार मांगता हूं। नीरज नीरों की तरह दुखों से दूर दिखाई देते हैं, रावण जैसे अहंकारों में चूर दिखाई देते हैं। इसीलिए अब चौराहों पर सब पर्दे खोलूंगा मैं, मेरा हौसला बढ़ाना। इसीलिए अब चौराहों पर सब पर्दे खोलूंगा मैं। 4 पंक्तियां पूरी सुनिए, चौथी पंक्ति पर समर्थन मांगता हूं, इतना मांगता हूं कि आकाश से ऊंचा जाए। इसीलिए अब चौराहों पर सब पर्दे खोलूंगा मैं, चाहे सूली पर टंगवा दो मन का शक बोलूंगा मैं। हो ना हो ये काले धन के खातेदार तुम्हारे हैं, या तो कोष तुम्हारा है या रिश्तेदार तुम्हारे हैं, या तो कोष तुम्हारा है। सलूट करता हूं आपको, सलूट। ये मेरी ऊर्जा जो मुझे हरिओम पमार बनाती है। सत्ता और विपक्षी दोनों चुप्पी साधे बैठे हैं, आंखों पर गंधारी जैसी पट्टी बांधे बैठे हैं। ये नीरों की तरह दुखों से दूर दिखाई देते हैं, रावण जैसे अहंकार में चूर दिखाई देते हैं। इसीलिए अब चौराहों पर सब पर्दे खोलूंगा मैं, चाहे सूली पर टंगवा दो मन का शक बोलूंगा मैं। हो ना हो ये काले धन के खातेदार तुम्हारे हैं, या तो कोष तुम्हारा है या रिश्तेदार तुम्हारे हैं। इसीलिए या तो कोष तुम्हारा है या रिश्तेदार तुम्हारे हैं। कलम सत्य की धर्म पीठ है, शिवम सुंदरम गाती है, राजा भी अपराधी हो तो सीना ठोक बताती है। इसीलिए दिल्ली की गद्दी अपराधी खामोशी है, इसीलिए दिल्ली की कुर्सी इसीलिए दिल्ली की चुप्पी अपराधिक खामोशी है। वित्त मंत्रालय की गद्दी काले धन की दोषी है, वित्त मंत्रालय की गद्दी काले धन की। काले धन के गद्दारों के नाम बताओ डर क्या है, काले धन के गद्दारों के नाम बताओ डर क्या है। उनको उनके कर्मों का अंजाम बताओ डर क्या है। उनके पाप छिपाना तो संवैधानिक गद्दारी है, संविधान की रक्षा सिंहासन की जिम्मेदारी है, संविधान की रक्षा सिंहासन की जिम्मेदारी। लाख करोड़ों अपना दुनिया भर में है, लाख करोड़ों अपना दुनिया भर में है, लाख करोड़ों काला धन इस घर में है। इसका आधा भी जिस दिन पा जाएंगे, हम दुनिया की महाशक्ति बन जाएंगे, हम दुनिया की महाशक्ति बन जाएंगे, हम दुनिया की महाशक्ति बन। काले धन वाले बैठे हैं सोने के सिंहासन पर, फिर भावुकता मांगता हूं। काले धन वाले बैठे हैं सोने के सिंहासन पर, भूखा बचपन इनके चारों ओर दिखाई देता है। काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर दिखा। अंतिम छंद पढ़ता हूं, समाधान गाता हूं, जो स्वामी जी ने सुझाया और मुझे सूझा। अंतिम छंद सुन लीजिए। सत्ता और विपक्षी दोनों, मैं फिर भी उनसे ही कह रहा हूं, सत्ता और विपक्षी दोनों काले धन पर गले मिलो। किसी ने कहा मिले हुए तो हैं, मैंने कहा ऐसे नहीं, एक बार मेरी तरह से मिल लो। अंत में सजेशन है, जैसे होता है ना बाद में सारांश, ये कविता का सारांश है।
सत्ता और विपक्षी दोनों काले धन पर गले मिलो, भूखी मानवता की खातिर एक मुकम्मल निर्णय लो। संसद में बस इतना कर दो, छोड़ो सभी बहानों को, राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे गुप्त खजानों को। राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे गुप्त खजानों, राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे गुप्त खजानों को। काला धन घर में भी है, उसकी रफ्तार मंद कर दो। काला धन घर में भी है, उसकी रफ्तार मंद कर दो। 1000-500 के नोटों का फौरन चलन बंद कर दो। नकद रुपए में क्रय विक्रय की परंपरा को बंद करो। बिना चेक के लेन देन की परंपरा को बंद करो। किसके लॉकर में क्या क्या है एफिडेविट भरवाओ। कितने सोने के मालिक है डिक्लेरेशन करवाओ। फिर बैंकों के एक एक लॉकर को खुलवा कर देखो। किसने कितना सच बोला है सब कुछ तुलवा कर देखो। किसने कितना सच बोला है सब कुछ तुलवा, किसने कितना सच बोला है सब कुछ तुलवा कर देखो। 24 घंटे के अंदर काला धन बाहर आएगा। 4 पंक्तियां बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। 24 घंटे के अंदर काला धन बाहर आएगा। केवल ये कानून वतन से भ्रष्टाचार मिटाएगा। जिस दिन भारत की संसद ऐसा कानून बनाएगी, लोकपाल की कोई जरूरत शेष नहीं रह जाएगी। लोकपाल की कोई जरूरत शेष नहीं। जहां व्यवस्था कानूनों का चलन सीखने लगती है। अंतिम बार तालियां मांग रहा हूं एक पंक्ति पर, अंतिम बार एक पंक्ति पर, इसलिए तालियां बजाना कि मैं ऐसा देश चाहता हूं जहां व्यवस्था कानूनों का चलन सीखने लगती है। लाल बत्तियों को सपने में जेल दिखने लगती है। लाल बत्तियों को सपने में जेल दिखने। 2 नंबर के दोषी उस दिन देशभक्त बन जाएंगे। 2 नंबर के दोषी उस दिन देशभक्त बन जाएंगे। जिस दिन 100 काले धन वाले सूली पर टंग जाएंगे। जिस दिन 100 काले धन वाले सूली पर टंग जाएंगे। मेरी भाषा तीखी है तो होने दो, चाकू छुरा सरीखी है तो होने दो। अंग्रेजों पर चिल्लाना मजबूरी था, भगत सिंह का बम विस्फोट जरूरी था। भगत सिंह का बम विस्फोट जरूरी था। दिल्ली दावा ठोक रही है अब भी रोज तरक्की का। दिल्ली का दावा झूठा मुंह जोर दिखाई देता है। काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है। काले धन का मौसम आदमखोर। मैं भाई मनवीर मधुर आपको पुकार रहा हूं, आप अपनी तेजस्वी ओजस्वी भाषा के साथ इस जनता के दिलों पर आएं और अपने ओजस्विता के हस्ताक्षर करें।